Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना करना। इंग्लिश में बोलेंगे इसे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना करना। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे एससीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना के बारे में जाना था। इस वाले वीडियो में हम आपसे बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना के बारे में जानेंगे। और आपको यह पता है कि जो हमारी एकक कोष्ठिका होती है वह कुछ इस तरीके से क्या होती है, बनी होती है। जो हमारी एकक कोष्ठिका होती है और जो आपके अवयवी कण होते हैं वह एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त बीसीसी में सेंटर में भी एक उपस्थित होता है, केंद्र में भी एक उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हम आपको केंद्र में एक अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद इसमें जितने कोने होते हैं हम वहाँ पर आपको अवयवी कण दिखाएंगे, है ना। तो 8 कोने होंगे, तो 8 अवयवी कण हमारे ये हो गए। साथ ही साथ एक मेरा ये वाला जो बीच में है, सेंटर में है, केंद्र में है, वहाँ पे भी क्या होता है, आपका अवयवी कण उपस्थित होता है। तो जैसा हमने आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है कि किस तरीके से बीसीसी का डायग्राम सामने बना है। अवयवी कण है और अवयवी कण हमारे एकक कोष्ठिका के कोनों पर क्या है, उपस्थित हैं। साथ ही साथ एक सेंटर में भी आपका अवयवी कण उपस्थित है। तो हम इसके आगे क्या करने वाले हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं, इनकी जो दूरियां हैं वह क्या है, ए, यानी कि विमा इनकी क्या है, ए। और हम सभी इसका नाम रखने वाले हैं ए, बी, सी और डी। हमने क्या किया, इसका नाम रखा। बीसी लाइन को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं इस तरीके से। जब हम बीसी लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मेरे सामने निकल कर आता है, यानी कि 90 अंश का एक कोण सामने निकल कर आएगा। ये देखो 90 अंश का कोण हमारे सामने निकल कर सामने आएगा। तो डी क्या है, मेरा 90 अंश का कोण है। और आप सभी ने पाइथागोरस की थ्योरम भी पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है, पाइथागोरस की थ्योरम भी पढ़ रखी है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम सभी बीसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी एक त्रिभुज जानते हैं। क्या त्रिभुज बनता है, त्रिभुज बी डी सी में। क्या है त्रिभुज मेरा, बी डी सी में, है ना। ये मेरा ट्रायंगल बनकर आया सामने। तो जब ये मेरा 90 अंश का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। तो BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और हम सभी इसमें मान रखने वाले, BD का मान है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2A स्क्वायर। ये हो जाएगा BC स्क्वायर। जब ये मेरा BC हो गया, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, BC बराबर √2A। हमने निकल कर आया BC बराबर √2A। तो हमको ये वाला मान पता चल गया कि BC बराबर क्या है, √2A है। क्लियर हुई इतनी बात। हमने आपसे कहा ये मेरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDC। ये क्या है, मेरा एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज BDC में हमने कहा कि BC स्क्वायर, BC क्या है, हमारा कर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। BC स्क्वायर बराबर क्या लिखा, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मान रखा। मान रखने से मेरा BC का मान, यानी कि इस लाइन जो मैंने खींची है इसका मान मुझे पता चल गया। कितना मान है, √2A। फिर आपको करना क्या है, AB को आपस में मिलाना है। किसको मिलाना है, इस AB को जब हम आपस में मिलाएंगे तो वह कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। चलो यहाँ पे दूसरे पेन से दिखाते हैं। हमने AB को इस तरीके से मिला दिया। तो AB को हमने मिलाया तो मेरे सामने एक और ट्रायंगल सामने निकलकर सामने आता है। क्या है वह ट्रायंगल,
बी सी ए क्या है मेरा ट्रायंगल। देखो ध्यान से देखो, ये लाइन मेरी पूरी हो गई, फिर ऐसे ऐसे गए, फिर ऐसे, है ना। तो ट्रायंगल ए बी एक लाइन हुई मेरी, एक लाइन मेरी बी सी हो गई, और एक कौन सा बन के आया, त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल है हमारा बी सी ए में। ये मेरा क्या हो गया ट्रायंगल, ये मेरी क्या हो गई 90 अंश का कोण हो गया। और जब ये मेरा 90 अंश का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा आपको पता है क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वैल्यू रखिए इसमें, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी का मान आपको पता है कितना है, √2a का होल स्क्वायर प्लस ए सी का मान कितना है ए स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हो इसको 3a स्क्वायर। ए बी का मान आपको पता चल गया, जब ए बी का मान पता चल गया तो आप ए बी बराबर लिख सकते हो √3a। हमको ए बी भी पता चल गया, इसका मान कितना हो गया √3a। फिर आपको यह पता है कि जो अवयवी कण हैं वह आपके ठोस गोलों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ठोस गोले को हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो ये ठोस गोला मेरा ये वाला है, ठीक। जो ये हमने केंद्र में एक रखा था, है ना, उसका ये गोला हो गया। ए का गोला हमने कहाँ बनाया, यहाँ पर। हमने कुछ इस तरीके से इन ठोस गोलों को क्या किया, प्रदर्शित किया है। जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ठोस गोले हैं, मैंने एक लाइन भी खींची है, वहाँ पे सारी कटे हुए पार्ट्स आपको इसके अंदर का दिख रहा होगा कि ये ए का गोला है, बी का गोला है, इस बीच वाले केंद्र का गोला हो गया ठोस। गोला का मतलब हो जाएगा ठोस अवयवी कण, और ये ए का अवयवी कण हो गया। तो आपको पता है कि यह इसकी विमा होगी, विमा का मतलब विमा नहीं, यह इसका आर यानी कि त्रिज्या होगा। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की यह त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की यह त्रिज्या हो गई। तो ए बी बराबर आपको पता चल गया कितना हो गया 4r। 1 2 3 4 क्या हुआ, 1r 2r 3r और 4r। हमको 4r पता चल गए, है ना। क्या पता चल गए, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 3a। तो आप लिख सकते हैं √3a बराबर 4r। इतनी बात आपको पता चल गई। ए बराबर हमको मान ज्ञात करना होता है, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं 4r अपॉन √3 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए इक्वल 4r अपॉन √3। ए का मान आपको पता चल गया है, तो आप जब आपको ए का मान पता चल गया है तो आपको यह भी पता है कि बीसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हमने आपको पहले भी बताया, एससीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, सीसी के लिए कितनी होती 4। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अंतः एकक कोशिका यानी कि बीसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसके संकुलन क्षमता की गणना के बारे में सॉल्व करते हैं। आपको संकुलन क्षमता का सूत्र पता है। संकुलन क्षमता का सूत्र होता है, फार्मूला होता है z इंटू 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन a³। संकुलन क्षमता को हम सभी पीई के नाम से जानते हैं, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से भी हम सभी इसको जानते हैं। जेड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन ए का मान कितना है 4r अपॉन √3 का होल ऑफ क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4/3 πr³ इंटू 100 अपॉन 64 r³ अपॉन 3√3 है ना। इसको सॉल्व करने पर इतना आया। फिर करना क्या है आपको, r³ से हमारा r³ क्या हो जाएगा कैंसिल, r³ से r³ क्या होगा
कैंसिल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी इसका। हम लोग इसके अंदर क्या रखने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। 2 4 जा 8 यानी कि 2 चौको 8 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू 100 इंटू 3 इंटू √3 का मान हमको पता होना चाहिए 1.732। कितना मान होता है 1.732, ये वाला 3 इंटू 64। जब मेरे भैया हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 67.98, या हम सभी इसे कह सकते हैं 68%। इससे आपको यह पता चला कि जो हमने ये बड़े बड़े से ठोस गोले दिखा रखे हैं आपको, इस पूरी एकक कोष्ठिका में 68% हमारा ठोस गोले होंगे, अवयवी कण होंगे। 68% क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। 100 में से इस 68 को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी, कितनी भी आती हो, जो वैल्यू आएगी उतना स्थान इसके अंदर क्या होगा, शेष होगा। बाकी जो ये 68% है, इतना अवयवी कण जो होंगे उस एकक कोष्ठिका के अंदर अपना स्थान रखे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।